जब सर में दर्द हो रहा हो तो मैगजीन पढ़ना जरूरी है क्या? खामखा स्ट्रेस पड़ेगा। दूध पियो। थैंक यू देवांग। पता नहीं आज क्यों इतना दर्द हो रहा है। आई थिंक यू आर स्ट्रेस्ड। फटाफट बताओ भाई, माजरा क्या है? देखो मुझे ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हाँ? लेकिन तुम सबसे पहले दूध पी लो। चलो शाबाश। दैट्स लाइक ए गुड गर्ल। अब बताओ टेंशन क्या है? फटाफट चुटकियों में सॉल्व कर देता हूँ। कोई टेंशन नहीं है, बस दिल कुछ उदास सा है। देखो, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी घर कितना सूना सूना लगता है ना? यही प्रॉब्लम है रुचिका। फिर वही बात लेके बैठ गई। जैसे तो तुम्हें बच्चा चाहिए ही नहीं। तुमसे किसने कहा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए? लेकिन मैं कुदरत से छीन तो नहीं सकता ना बच्चा। अब जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं, उस पर हमारा क्या जोर चल सकता है? बोलो। देखो तुम उदास मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हम दोनों हैं ना एक दूसरे के लिए। तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं हूं। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुम्हारे बिना जिंदगी इमेजिन ही नहीं कर सकती। तो फिर तुम्हें मेरी कसम, आज के बाद तुम्हें कैसे भी प्रॉब्लम हो, कोई भी फिक्र हो, तुम उसे मेरे साथ शेयर करोगी। करोगी ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस। राज, आई मस्ट थैंक यू यार। तूने तो कमाल कर दिखाया। तूने सोनिया की काया पलट दी यार। आई रियली मस्ट थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। मुझे तो यकीन नहीं आता कि ये वही सोनिया है जो कुछ दिन पहले इतनी बुझी बुझी सी नजर आ रही थी। आज ये इतनी खुश नजर आती है। जब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। बल्कि मुझे तो ये सोनिया दिखती नहीं। मुझे ये वही कॉलेज की वाइब्रेंट एवर यूथफुल सिंधु नजर आने लगी। और अभी इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। देखो, औरतें बहुत ही नाजुक होती हैं। उनके साथ नजाकत के साथ पेश आओ तो उनकी खूबसूरती, उनकी जिंदादिली उनके चेहरे पर, उनके हाव भाव पर झलकने लगती है। They have to be treated very softly and tenderly। मैं तुम्हें अपना एक एक्सपीरियंस सुनाता हूँ, सुनोगे? हाँ जरूर सुनाओ। कई साल पहले मैं अफ्रीका गया था किसी काम से। वहां एक ट्राइबल लीडर के यहाँ मैं रह रहा था। उसकी एक बेटी थी, बहुत ही मामूली, वेरी ऑर्डिनरी। अब ट्राइबल लीडर को बड़ा टेंशन था कि इसकी शादी कैसे हो। वहां के रिवाज अलग थे। वहां अगर किसी लड़के को लड़की पसंद आ जाए तो वो उसके पिता को गायें देकर सौदा पक्का कर देता था। ब्राइड मनी, यू नो। कई साल बाद में वापस गया। मैं उस लड़की को देखकर अचंभित रह गया। शी वॉज एब्सोल्युटली स्टनिंग। मतलब वो ट्राइब की सबसे खूबसूरत औरत लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही सी रौनक थी। ये हुआ कैसे? भाई उसकी शादी हो गई, वो भी कबीले के सबसे हैंडसम और स्ट्रॉन्ग आदमी के साथ। और ये सब जादू उसी आदमी ने किया। उसने इसके पिता को 100 गायें दी एज ब्राइड मनी। अब इतना ब्राइड मनी उस कबीले की सबसे खूबसूरत लड़की तक को नहीं मिला था। इस लड़की को लगा कि मेरे अंदर जरूर कोई बात है, तभी तो मेरे पति ने इतना पैसा खर्च किया। तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके चेहरे पर दिखाई देने लगा। देखो, हर औरत खूबसूरत होती है, उसके अंदर जिंदगी होती है। जरूरत होती है तो थोड़े हौसले की, थोड़े विश्वास की और थोड़ी कदर की। और इसके ऊपर अगर प्यार मिल जाए तो काया पलट हो जाती है। यार तू कमाल का कहानीकार बन गया है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी बीवी को ले जा सकता हूँ अपनी साइड दिखाने। ओह श्योर श्योर। बल्कि अगर तुझे ज्यादा तकलीफ ना हो तो मुझे भी लिफ्ट दे तो गाड़ी दी लगा दी। इट्स अ प्लेजर, कम ऑन। थैंक यू। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। निशा, हाय हाय मम्मा। पापा, आखिर आपने मम्मी और निशा को ढूंढ ही निकाला। चल अरे चल। पापा, अगर एक बार और पापा का ना जुबान निकालूंगा तेरी में।
मेरी बेटी ये है। चल, अरे चल। थक गई होगी ना बहुत? भूख लगी है? जो रात को जल्दी सोए और सुबह को देर से जगे, उठिए मेरा मजा आए। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे ये क्या, ऑफिस नहीं जाना है? आज हमने सोचा कि अपनी मैडम को थोड़ा सा पैम्पर किया जाए, इसलिए ये बंदा मोहतरमा की खिदमत में हाजिर है, दफ्तर से छुट्टी लेकर। देवांग, तुम्हें घर में रहने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। देखो, जल्दी तैयार हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक मिनट। This is for you. Oh, thank you so much. So sweet of you. ये हमारी तो बात ही कुछ और है। नाश्ता करें? हाँ करे, लेकिन नाश्ता करके आप जल्दी ऑफिस जाने के लिए तैयारी कीजिए। आज कोई छुट्टी नहीं। जब तक हमारी बीवी ठीक नहीं होती हम नहीं जाते ऑफिस। अरे भाई, इंसान कमाता किस लिए है? अपनी बीवी के लिए, अपने घर के लिए। क्या फायदा आप 24 घंटे रट में फंसे रहिए और इतनी मेहनत करने के बाद भी आपके पास ये सब एंजॉय करने के लिए टाइम ना हो? क्यों? अच्छा, ये बात है। तो जनाब कैसे एंजॉय करा रहे हैं आज? आज हम आपको शहर के चप्पे चप्पे की सैर कराएंगे और आपके लिए एक प्यारा सा बेबी ढूंढ के लाएंगे। क्या? हाँ, मैंने सब फिक्स कर लिया है। सबसे पहले हम बांद्रा जाएंगे, वहाँ एक अडॉप्शन एजेंसी है, फिर कोलाबा। जिस अडॉप्शन एजेंसी से हमें एक क्यूट सा, एक चबी सा बेबी मिल जाएगा, उसे लेकर हम वापस घर आ जाएंगे। देवांग, I hope you're not serious. इसमें इतना शौक होने की क्या बात है? अब देखिए, आपको चाहिए एक क्यूट सा बेबी और उस अनाथ आश्रम के क्यूट से बेबी को चाहिए एक क्यूट सी मम्मी। बस उसे मुझे टॉलरेट करना पड़ेगा। मुझे बच्चा चाहिए, लेकिन अपना। जिसे प्यार से अपना लोगी वही अपना हो जाएगा रुचिका। तुम एक बार बेबी को घर पे लाकर तो देखो वो तुम्हारे आगे पीछे कैसे घूमता है। अब इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। मैं नहीं घूमता तुम्हारे आगे पीछे। हाँ, अरे अब तो स्माइल कर दो यार। अब देखो, तुम्हारा इस तरह से उदास चेहरा ना मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। It's a nice gesture on your part, लेकिन इतनी जल्दी, इतना अचानक, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अब इसमें सोचने में क्या है रुचिका? देखो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं ना, और हम दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हैं। तो क्या हम दोनों में कोई खून का रिश्ता है? ये सब मैं नहीं जानती, लेकिन हर चीज लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है। एनीवे, मैं आर्ग्यू नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ऑल दिस इज टू सडन। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अरे कोई बात नहीं स्वीट हार्ट, टेक योर ओन स्वीट टाइम। हाँ, जब तुम ठीक समझोगी हम तभी कोई कदम उठाएंगे। You are my sweetheart, and I'm so proud of you. और जानती हो, तुम एक बहुत अच्छे हस्बैंड भी हो। Hey, I'm a good husband. That's very good. I'm a sweetheart. That's very good. सब कुछ ठीक है, लेकिन इस हस्बैंड से ज्यादा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, समझी? समझो, हस्बैंड के नाम से जो इमेज आती है ना, वो लगती है ऐसे इंसान की जो अपनी बीवी को ब्याह करके लाया हो बाकायदा उस पर हुकूमत करने के लिए, उसकी जिंदगी चलाने के लिए। मैं तुम्हें वैसा लगता हूँ? No way. आओ देखो, सब तुम्हारी स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक हो रहा है। ये पेंटिंग्स हम लोग लगाने वाले हैं। ये और ये कैसी रहेगी? नहीं, चलो कैंसिल। इंदु, अपनी इस ड्रीम को शेप लेते हुए देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है? सच कहूं? अच्छा, रवि के साथ रह रहकर तुमने झूठ बोलना भी सीख लिया? ठीक है बाबा, नहीं कह। देखो यार, तुम्हारी भाव खाने की आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बताओ। पता नहीं तुम मेरी फीलिंग्स को समझ पाओगे या नहीं। जानता हूं मैडम कि आप इंग्लिश लिटरेचर ऑनर्स की स्टूडेंट हैं और मैं एक गरीब कॉमर्स स्टूडेंट हूं, लेकिन इतना लिटरेचर मैंने पढ़ा है कि मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकूं। वो बात नहीं है। अगर तुम एक औरत होते तो समझ पाते इस एहसास को। यह एहसास मुझे पहले भी हुआ है, जब मैं आयशा से प्रेग्नेंट थी और मेरे अंदर मेरा ख्वाब, मेरा सपना जैसे आकार ले रहा था। Hey, that's a beautiful thought.
very tender emotions. I really like that. थैंक यू, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपको मेरे शुक्रगुजार होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मैं यहाँ बिजनेसमैन के तौर पर आया हूँ, बिजनेस कर रहे हैं। मैं ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के लिए कर रहा हूँ। ओके? हेलो मिस्टर राज। हेलो मिस्टर बंसल, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, एकदम फर्स्ट क्लास। हमारे मेन्यू की प्रिंटिंग का क्या हुआ? ये तो मेम साहब ने रिजेक्ट कर दी। ये कुछ आज नई डिजाइन करके देने वाली थी, वही तो लेने आया हूँ मैं यहाँ। ओह या, इनके डिजाइन थोड़े गॉडी थे। इट वाज नॉट गोइंग विद द कांसेप्ट दैट वी हैड इन माइंड। तो मैंने कुछ डमी डिजाइंस बनाए थे। That's nice. आई थिंक आई हैव फॉरगॉटन देम। घर पे भूल आई हूँ। मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं साथ चलता हूँ। मिस्टर बंसल, हम आपकी वर्कशॉप पर ड्रॉप कर देंगे। ठीक, चलिए। बीवी जी, मैं आपको सबसे अच्छा भाव दे रहा हूँ। इस मोहल्ले में जितने भी अपनी बिरादरी के, सबसे अच्छा भाव एकदम। अच्छा, पहले अपना तराजू तो दिखाओ। हाँ, ये देखिए। अरे बीवी जी, हमारे भी कुछ ईमानदार हैं। हम तो आपके पास चलेंगे, कहाँ जाने वाले? ठीक है, तोलो तोलो। ठीक, मैं आपके सामने भी तोल दे रहे। हाँ। ये देखिए, ये देखिए। मुझे तो ये 5 किलो से कम लग रहा है। अरे 100 ग्राम कम होगा, 5 किलो है। अरे 100 नहीं, पूरा 1 किलो कम है, 1 किलो। मैं तुम लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ। लाती हूँ और पेपर। ये लो भैया, लो 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 पकड़ो। हाँ तो लो। अभी कुछ 5 किलो हो जाएगा। हाँ, देखो। नहीं, ये 5 से ज्यादा है। ठीक है, मैं ज्यादा है तो आपको वापस कर देता। आप कहेंगे मैंने आपको ठग दिया। नहीं ईमान तो करना पड़ेगा ना। अब बराबर 5। अच्छा, अभी 5 किलो के हो गए आपके 500 का 20 रुपये। 20 रुपए। हाँ। अच्छा, अरे भैया जल्दी दो। अरे भैया सुनो, ये भी ले लो, ले जाओ। तुम भी क्या याद करोगे, किसी रईस से पाला पड़ा था। ये लो गरम गरम समोसे। वाह, क्या खुशबू है। तुम्हारा भी जवाब नहीं। ये बोलो होलाराम का जवाब नहीं, अभी अभी मंगवाया है उसी की दुकान से। वाह, क्या स्वाद है। तो तुमने फैसला नहीं किया अभी तक अडॉप्शन के बारे में? हाँ, मैंने डिसीजन ले लिया है। दैट्स वंडरफुल। तो चलो चलते हैं शॉपिंग करने बच्चे के लिए। मैंने बांद्रा में एक दुकान देख रखी है। दैट सेल एवरीथिंग दैट अ चाइल्ड वुड नीड, राइट फ्रॉम बेथिंग सोप टू बेबी कॉट्स, ऑल अंडर वन रूफ। देवांग, नाराज मत हो यार। चलो हम वहीं से शॉपिंग करेंगे जहां से तुम कहोगे। नहीं देवांग, बात कुछ और है। क्या है? पता नहीं मैं तुम्हें कैसे बताऊं। बोलो भी। मैं बच्चा अडॉप्ट नहीं करना चाहती देवांग। मगर क्यों? शायद मेरा दिल उतना बड़ा नहीं है देवांग जितना कि तुम्हारा। I hate myself for thinking like this. लेकिन देवांग, जो मेरा है वो मेरा है। मुझे नहीं लगता मैं अडॉप्टेड बच्चे के साथ जस्टिस कर पाऊंगी। हर फ्यूचर में कभी हमारा अपना बच्चा हुआ तो मैं इस अडॉप्टेड बच्चे को उतना प्यार, उतनी अटेंशन नहीं दे पाऊंगी जितनी कि खुद के बच्चे को। और मैं ये भी नहीं चाहती कि जैसे मैं खुद अपना कर लाई हूं उसके साथ कोई भी ज्यादती हो। It will not be fair, देवांग। तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा रुचिका। इनफैक्ट मैं तुम्हारी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की कदर करता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, इसलिए मैं कभी भी तुम पर कुछ भी थोपूंगा नहीं। मैं तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहता हूँ। जो तुम चाहोगी वही होगा रुचिका। थैंक यू। राज, तुम बैठो, मैं जरा देख कर आती हूँ। ओके।
कहाँ रख दिया मैंने? क्या हुआ? राज, वो मिल ही नहीं रहे हैं कागज। क्या बोल रही हो? बुआ, मेरे कमरे में कुछ कागजात पड़े थे, आपने देखे? वो भूरे रंग के? हाँ। जिनके ऊपर अजीब और गरीब डिजाइन बने हुए थे? हाँ हाँ। वो तो मैंने रवि में देख लिए। तूने बेच दिया? बुआ, ये आपने क्या किया? मैं सब्जी फालतू पड़े हैं, तुझे चाहिए थे? चाहिए थे? इतनी मेहनत से मैंने बनाए थे और आप पूछ रहे चाहिए थे? किससे पूछकर आपने मेरे सामान को हाथ लगाया? अच्छा, तब मैं तुझसे पूछ के उठूं और तुझसे पूछ के बैठूं। ये घर मेरा भी है। सोनिया, क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों बातें कर रही है? बाहर तक आवाज आ रही है। रवि, वो याद है मैंने वो मेनू कार्ड डिजाइन किए थे? हाँ। वो बुआ ने रद्दी वाले को दे दिए थे। अरे इतने ही जरूरी थे तो संभाल कर रखती ना। मैं अपने भतीजे के प्यार के लिए आती हूँ और तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। अच्छा, बस बुआ, बस। अगर वो मेन्यू कार्ड रद्दी में चले भी गए हैं तो कौन सा पहाड़ टूट गया? ऐसी कौन सी आफत आ गई है कि सारा घर तुमने सिर पर उठा रखा है? बुआ जी ने जानबूझकर तो ऐसा किया नहीं होगा। और अगर वो इतने ही जरूरी थे तो तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए था ना। गलती तो तुम्हारी भी है, उनको क्यों दोष दिए जा रहे? मुझे पता है किसकी कितनी गलती है और कौन किस हद तक जा सकता है। क्या मतलब? मतलब आपको बताने से क्या फायदा है रवि? आप वही देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं। बस यही कसर रह गई थी। मेरी तो कोई बात नहीं, मुझे तो आदत पड़ गई तेरी बातें सुनने की। बस एक दिन घर से कदम बाहर क्या निकाला कि पर उगने लगे तेरे। पति से कोई इस तरह जबान लड़ाता है? बेचारा सारा दिन काम करके थका मांदा घर आता है तो तेरा भाषण चालू। ये तुम्ही लोगों के लिए बढ़ता रहता है, बेचारे को क्या मिलता है? लानत है आजकल की पीढ़ी पे। अरे अपने अलावा कभी किसी और का भी सोच लिया कर।